नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारत के महत्वपूर्ण समुद्री चैनल और खाड़ियां। यहां से कंपटीशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इस टॉपिक को समाप्त करेंगे तो जो भी कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आए हैं उनके आपको बहुविकल्प देखने को मिलेंगे और आप उनका आंसर बिना बहुविकल्प के या बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। लेकिन बस आप इस डायग्राम को समझिए और उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से करिए। तो समझते हैं भारत के साथ महत्वपूर्ण समुद्री चैनल। यहां एक शब्द आया है चैनल। तो ये चैनल किसको कहते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। चैनल होता क्या है? चैनल, अब चैनल को समझिए किसे कहते हैं चैनल। चैनल उसको कहते हैं समुद्र के रास्ते का सकरा हिस्सा, यानी कि जो दो स्थल भूमि को जोड़ता है। देखो इधर है श्रीलंका, इधर है भारत, तो बीच का ये समुद्र का जो सकरा रास्ता हो गया ना, जहां समुद्र छोटा हो जाता है, देखो ये बन गया चैनल। तो ये ही कहलाता है चैनल। चैनल हुआ दो स्थल के बीच के जल का सकरा हिस्सा। सकरा कहते हैं नैरो, यानी कि कम वाला। तो ये होता है, तो चैनल ये होता है। तो दो द्वीपों के बीच में आ जाए, चाहे चाहे दो स्थल भूमि के बीच में आ जाए समुद्र का जो आने जाने का रास्ता, तो वो ही कहलाएगा चैनल। क्वेश्चन जो बनता है ना कंपटीशन में, चैनल के ऊपर ही बनता है। दो, अगर भारत के बात करें तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, दो जो सीमाएं डाली हुई है ना, ये दो देशों के बीच की सीमाएं, ये अक्षांश रेखा पर डाली हुई है। 8 अंश अक्षांश रेखा की जो चैनल होता है, ये क्वेश्चन आता है 8 अंश अक्षांश रेखा किन दो देश के बीच से होकर गुजरती है? कौन से पूछी? 8 अंश। तो 8 अंश किस किस का द्वीप को? मालदीव को और मिनिकॉय को। इसके बाद अगर 9 डिग्री की बात करें, 9 अंश चैनल यानी कि 9 डिग्री चैनल, ये किसको विभाजित करता है? लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। ये लक्षद्वीप हो गया, भारत का ही समुद्र के बीच के जो भूमि निकली हुई है, ये लक्षद्वीप इधर है, और ये हो गया मिनिकॉय। तो ये जो जाएगी 9 डिग्री चैनल, ये किनके दो के बीच में है? लक्षद्वीप के और मिनिकॉय के। 8 का भी पता हो आपको और 9 का भी पता हो। ये बात समझ में आ गई 8 और 9 की। इसके बाद हम आते हैं श्रीलंका पे। इधर श्रीलंका पे आइए। श्रीलंका पे आप देख रहे हैं इधर की साइड, ये जो चैनल है इधर की साइड, ये वाला हिस्सा, ये भारत और श्रीलंका के बीच के जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशन में आता है और बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। पाक स्ट्रेट जैसे ही बोला तो समझ जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाई हुई, नहीं, ये किसके साथ सीमा बनाता है? भारत के और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। और एक नीचे भी है, ये देखिए मन्नार की खाड़ी, नीचे का जो ये है मन्नार की खाड़ी। ये भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये किसके बीच की सीमा बनाती है? क्या कहता है उसको? मन्नार की खाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को विभाजित करती है या किन दो देशों के बीच चैनल है? तो किसके हैं वो? भारत और श्रीलंका के बीच में। दोनों पता होनी चाहिए, पाक स्टेट भी और मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के, ये दोनों है। तो ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं, ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी भूमि है, जैसे यहाँ कुछ भूमि आ गई फिर पानी आ गया, फिर भूमि आ गई फिर पानी आ गया, यानी कि कई सारे ये द्वीप है, जिसे को पूरा मिलाकर हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसे इंडोनेशिया कम से कम 10 या 11 हजार भूमि है इनकी समुद्र में। ऐसे आ गई भूमि, फिर समुद्र आ गया, फिर भूमि आ गई, ऐसे ये इंडोनेशिया ऐसे है। समुद्र के बीच बीच में भूमि आती है, फिर समुद्र आ जाता है, फिर भूमि है। तो उन सारे द्वीपों को जोड़ के क्या है? इंडोनेशिया। ऐसे इन सब को जोड़ के क्या है? अंडमान निकोबार। अब देखो यहां अगर बात करें ग्रेट चैनल, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ग्रेट चैनल ये किन को विभाजित करता है? इंडोनेशिया को और निकोबार द्वीप समूह को। भारत का क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर क्या है? इंडोनेशिया। किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं? उसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं, ग्रेट चैनल
किन दो देशों के बीच को विभाजित करता है। तो किसको विभाजित कर रहा है? अंडमान निकोबार को और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के भी अलग अलग, पूरा इंडोनेशिया नहीं है, द्वीपों के अलग अलग नाम है। जैसे कि उसे कहेंगे सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है, हाँ, सुमात्रा द्वीप। ये क्वेश्चन कभी कभी वहां इंडोनेशिया ना देगा, सुमात्रा भी दे देता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो कितने चैनल पता चल गया आपको? 2 और 2 4 और 1 5। इसके बाद अगर हम चलते हैं ऊपर, कोको द्वीप समूह। देखो कोको द्वीप समूह जो है ये म्यांमार का है। कहाँ है? म्यांमार। तो कोको चैनल के नाम से ही है। कोको चैनल किन दो देशों को विभाजित करता है? तो किन दो देशों के बीच है? म्यांमार के कोको द्वीप समूह, यह है कोको द्वीप म्यांमार का, और भारत के उत्तरी अंडमान निकोबार, ये भारत का उत्तरी अंडमान निकोबार समूह है ये। तो इन दो देशों के बीच का जो ये हुआ कोको चैनल। कोको चैनल किन दो देशों को अलग कर रहा है? यानी कि म्यांमार को और भारत को। भारत का कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और म्यांमार का कौन सा? कोको द्वीप समूह। इनके बीच, इसलिए इसका नाम क्या रखा? कोको चैनल। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद दो और बचते हैं, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। देखो अगर इधर आते हैं ऊपर के साइड, पश्चिमी गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छ की जो खाड़ी है ये पश्चिमी गुजरात की तरफ पड़ती है। किधर पड़ती है? पश्चिमी गुजरात। और खंबात की खाड़ी ये पड़ती है यहाँ, इधर का हिस्सा पूर्वी गुजरात में। तो ये क्वेश्चन आता है कि खंबात की खाड़ी कहां से, कौन से गुजरात को विभाजित करती है? तो किस में है? पूर्वी गुजरात में। तो ये पूरा मैप आपके समझ में आ रहा है। 6 देश हैं, और 6 देश समुद्र के, जो भारत से समुद्र के रास्ते से जुड़ते हैं, जिसको चैनल कहते हैं। तो आपको चैनल के नाम पता होना चाहिए कि वो किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार, ये आते हैं 9 डिग्री चैनल, अक्षांश रेखा जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में से होकर जाती है। समझ में आ गया? नंबर दूसरा, 8 अंश या डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है? मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है। इसके बाद ग्रेट चैनल किसके द्वारा विभाजित होता है? सुमात्रा इंडोनेशिया को, और निकोबार द्वीप समूह भारत वाला। ठीक है, इनको अलग करता है। इसी तरीके से पाक स्ट्रेट किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के। इसके बाद कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी, पूर्वी गुजरात। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट। अच्छा, मालाबार तट किसे कहते हैं ये भी समझो। अगर आप भारत का ऐसे हिस्सा देखते हैं नीचे का, तो यहाँ केरल है, ठीक है ना, इसके ऊपर है कर्नाटक। तो कर्नाटक से लेके और केरल का ये जो हिस्सा है समुद्री, ये वाला तटीय क्षेत्र, ये कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार तट। अधिकांश जो इसमें एरिया आता है वो केरल के पास का आता है, समुद्री एरिया। ये केरल का जो भूमि है ना, इधर का, ये केरल का जो समुद्र के पास का जो भूमि है, उसे हम ज्यादातर अधिकांश ये हिस्सा आता है, ये है मालाबार तट। और इधर है लक्षद्वीप भारत का। तो इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा? इसे क्या कहेंगे? लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को और मालाबार तट के बीच। इसके बाद कोको चैनल, अभी पढ़ा है कोको चैनल, म्यांमार के कोको द्वीप समूह को और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच। तो ये हो गए इंपोर्टेंट, इसके अंदर से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है चैनल के नाम देके कि ये किन दो देशों को विभाजित कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात ये बताओ, ये जो भारत का समुद्री एरिया है, ये इधर क्या है? हिंद महासागर। क्या है इधर? यहाँ ये हिंद महासागर, और इधर है अरब सागर। क्लियर बात पता चल गई? अब आप ये बताओ, ये जो भारत का ये समुद्र का हिस्सा है, इतना, कितने हिस्से पे भारत का क्या अधिकार है? भाई अगर समुद्र के रास्ते से कोई आ रहा, ये भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगा, तो कितने हिस्से पे भारत इससे कुछ टैक्स लेगा या कुछ भी दोहन कर सकता है? देखो, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। भारत का समुद्री एरिया जो होता है 3 जोन में बटा हुआ। अब वे 3 जोन आपको पता हो, और भारत इन जगह क्या कर सकता है। हर देश को ऐसे बांटा हुआ जो भी समुद्र के हिस्से में पड़ता है। अब देखो कैसे, ये देख लो,
सबसे पहले की जो सीमा होती है उसे उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। अब ये जो भारत की पहली सीमा होती है ये कैसे नापते हैं? ये एक सीधी लाइन डाल दी ऐसे, ये कोई सीधी लाइन है, इससे 12 समुद्री मील दूर, 12 समुद्री मील, याद रखना कितना बोला मैंने? 12। इसको ही कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा। ये भारत की क्या कहलाती है? प्रादेशिक जल सीमा। 12 से लेके 24 तक की ये वाली, ये कहलाएगा संलग्न क्षेत्र। दूसरी सीमा ये होती है, ये होती है 12 से लेके 24 समुद्री मील तक की। और 12 से लेके आगे तक की ये क्या कहलाएगी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरे नंबर पे आएगी, ये 200 समुद्री मील दूर तक होती है। कितनी होती है ये? 200 तक। अब समझ में आ गया? तो 3 सीमाएं भारत की समुद्र को टच करती है। पहली सीमा का क्या नाम है? प्रादेशिक जल सीमा। दूसरी सीमा का क्या है? और तीसरी का क्या है? भाई देखो ये क्यों बांटी, अब इसको क्या कारण हुआ इसे बांटने का? अब देखो इधर मान लिया इंडोनेशिया है, अब वो इंडोनेशिया वाले कह रहे हैं भाई इस पे तो हमारा भी कब्जा रहेगा इतने में। जो समुद्र के आसपास के और भी देश हैं भारत के साथ जल साझा कर रहे हैं, तो वे नहीं कहेंगे कि इसमें तो हमारा भी अधिकार होना चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए क्या बांटा हुआ कि एक तो 12 हर देश को ये छूट दे दी, 12 में, 24 में और 200 में, 3 सीमाएं बांट दी। अब 12 वाले की अगर बात करते हैं तो 12 समुद्री मील, ऐसा नहीं है कि 12 समुद्री मील, अलग अलग एरिया होता है नापने का। हम कह देते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर होता है ये पता होना चाहिए। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.8। जैसे क्या है ना समुद्री मील, 12 समुद्री मील, तो 12 की 1.8 से गुना कर देना, इतने किलोमीटर की बात हो रही है। समझ में आ गया? अब इसमें भारत को क्या अधिकार मिला हुआ? भारत का पूर्ण अधिकार है 12 समुद्री मील तक। यहां भारत क्या क्या कर सकता है? संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस एरिया में जो भी संसाधन है यहाँ, वो पूरा, उस पर पूरा भारत का अधिकार रहेगा। प्रादेशिक सीमा की बात हो रही है। दूसरा, कानून लागू कर सकता है। कोई जहाज, दूसरे देश का जहाज यहाँ आ गया तो कानून, भारत का यहाँ पूरा कानून का अधिकार है, वो उसको पकड़ के सजा दे, उससे कोई भी दंड के उपयोग में अधिकार कर सकता है अगर वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ भारत का कानून लागू हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना? इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी भारत की रहेगी यहाँ तक की, और शोध और सर्वेक्षण का कार्य भी भारत यहाँ पूरा का पूरा कर सकता है। कुछ भी करे, यहाँ पूरा भारत का अधिकार है 12 तक। ये बताओ समझ में आ गई प्रादेशिक सीमा? ये भारत की प्रादेशिक सीमा है। देखो उदाहरण दिया, यदि किसी जहाज ने भारत की तटरेखा सीमा से 10 समुद्र मील की दूरी तक प्रवेश कर लिया तो वह प्रादेशिक जल सीमा के अंदर होगा और भारत सरकार का उस पर पूर्ण नियंत्रण अधिकार होगा। अगर वो भारत की प्रादेशिक सीमा के अंदर आ गया तो अब भारत को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उसको पकड़े या कुछ भी करे, पूरा अधिकार है कानून बना के लागू करने का। तो प्रादेशिक जल सीमा समझ में आ गई। नेक्स्ट, रिजू क्या हुआ? वो जानवी क्या हुआ? नींद आ रही तुझे? अच्छा चलो अब बात करते हैं समुद्री मील की। कितने बताया मैंने? एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होती है, वैसे 1.8 मान लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, 12 समुद्री मील, इसको लगभग कितना बैठेगा? 22.224 किलोमीटर, लगभग इतना। ये प्रादेशिक सीमा हो गई। और दूसरी क्या हो गई? 24 समुद्री मील सीमा, 44 के करीब। और अगर 200 समुद्री मील का मतलब हुआ 370 किलोमीटर। तो ये 3 सीमा है भारत की समुद्री। प्रादेशिक तो पूरी समझ में आ गई। अगर 12 से 24 की बात करेंगे, अब उसमें भारत क्या कर सकता है? ये इतना किलोमीटर बैठ गए। 12 जो हमने बताई ना अभी, 0 से लेकर 12 प्रादेशिक सीमा, अगर इसे किलोमीटर में नापे तो इतने किलोमीटर बैठता है, 22.2 किलोमीटर। तो ये बैठती है 12 समुद्री मील का मतलब हुआ 22.2 किलोमीटर तक भारत का पूर्ण अधिकार है। ठीक है? अब दूसरी सीमा समझिए।
संलग्न क्षेत्र, दूसरी भारत की सीमा का नाम आता है संलग्न क्षेत्र। अब ये क्षेत्र देख लो किस तरीके से है, 12 से लेकर 24 तक के को हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र, ठीक है ना, 12 से लेकर 24 तक। इस क्षेत्र में भारत सरकार को क्या अधिकार है, यहाँ भी भारत कानून लागू कर सकता है, अब भी क्या है, कानून लागू कर सकता है, सीमा शुल्क नियमों को लागू कर सकता है। अगर कोई जहाज यहाँ आ गया तो यहाँ सीमा शुल्क लगा सकता है भारत, कि कोई भी अगर जहाज इसके अंदर आ रहा है हमारे इतने एरिया के अंदर, तो वो इतने पैसे दे के आ सकता है। और पर्यावरण संरक्षण करने का पूरा भारत को अधिकार है, कि ये नहीं कि आप यहाँ से मछली पकड़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर पर्यावरण यहाँ प्रदूषण हो रहा है तो उस प्रदूषण को साफ करने की भी जिम्मेदारी भारत की है। फिर भाई जब तुम्हारा पूरा अधिकार है, और अगर यहाँ का समुद्र का पानी गंदा हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो उसको साफ करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। इसके बाद राजकोषीय नियमों को लागू कर सकता है, अपने राजकोषीय कोई भी नियम है समुद्र में, जो भी यहाँ नियम अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो भी कानून बनाना चाहे बना सकते हैं। नंबर तीसरा देख लो, तीसरा आ गया अनन्य आर्थिक अक्षेत्र। आर्थिक का मतलब हो गया अपनी स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक रूप से क्या क्या वसूल कर सकते हैं, ये भी देखो। ये होता है 12 से लेकर 200 समुद्री मील दूर तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिसे कहते हैं EEZ, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकता है भारत, अधिकार, भारत को यहाँ समुद्री संसाधन के अन्वेषण यानी कि खोज बोझ, अपनी कुछ भी अन्वेषण खोज से जुड़े मामले देख सकता है, या परमाणु विस्फोट करवाते हैं ना, परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण या कोई भी किसी भी चीज का परीक्षण कर सकते हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। ये दोहन कर सकता है, यानी कि तेल वेल जो भी समुद्र के नीचे से कोई भी चीज मिल रही है उसको निकाल के अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। मान लिया यहाँ पेट्रोल का कोई भंडार मिला, समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा भंडार होते हैं संसाधनों के, कोई धातु मिल जाए या पेट्रोल मिल जाए, तो यहाँ पूरा भारत का अधिकार है कि इसको दोहन यानी कि अपने आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, भारत का पूर्ण अधिकार है, निकालो बेचो अपने देश में या कहीं भी बेचो, ठीक है ना। तो दोहन का काम भी भारत यहाँ से कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन लगाए हुए हैं जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपसे है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी दूर तक होती है। आपके सामने ऑप्शन है 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 या 200। 12, तो ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी, 12 समुद्री मील। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ भी कहते हैं, तट रेखा से अधिकतम कितनी दूरी तक विस्तृत है। कितना है, 200 तक। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि एंड की पूछ ही हो, EEZ आर्थिक वाली, तो कितनी दूर है, 200 मील तक। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत को समुद्री संसाधन का अन्वेषण और दोहन यानी कि खोज भी और दोहन के विशेष अधिकार प्राप्त है। इन चारों में से कौन सी है, बी, बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर हो जाएगा बी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत अन्वेषण भी कर सकता है, दोहन भी कर सकता है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है। देखो 9 पूछा, भारत और श्रीलंका नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय कंफर्म, चलो लॉक कर दिया, यही है लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है। देखो 8 पूछा, 8 सबसे पहले शुरू होता है ना, तो 8 में देखो लक्षद्वीप और मालदीव नहीं, मिनिकॉय और मालदीव, और भारत और श्रीलंका के भी नहीं है। कभी कभी ऑप्शन काट के भी देख ले करो, ये तो हो नहीं सकता। अंडमान म्यांमार इधर है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आप कंफ्यूजन है ना। अब अगर आपने देखा कि एक तरफ तो है लक्षद्वीप, इधर मिनिकॉय, इधर मालदीव, ठीक है, तो ये होता है मिनिकॉय और मालदीव के शुरू में क्या आएगा, और मालदीव। नेक्स्ट, ग्रेट चैनल, अंडमान निकोबार की बात हो रही, ग्रेट चैनल किनके बीच स्थित है, सुमात्रा और निकोबार। सुमात्रा किस देश का द्वीप है, इंडोनेशिया का, ठीक है ना, इंडोनेशिया। तो उत्तर हो जाएगा बी,
सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पाक जलमंडल स्थल यानी कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच स्थित है? मैंने कहा था पाक से कंफ्यूजन मत होना, भारत और श्रीलंका के बीच। उत्तर हो जाएगा सी, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? यानी कि इनमें से सही कौन सा? कच्छ की खाड़ी पूर्वी गुजरात, खंबात की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, या मन्नार की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। ऑप्शन काटो पहले, ये तो हो नहीं सकता। अब इनमें से बताओ। इसमें आ जाएगा सी, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको चैनल भारत के किस क्षेत्र के निकट स्थित है? कोको देखो ऊपर की बात हो रही म्यांमार की तरफ, और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का कौन सा हिस्सा भारत का? उत्तरी, अंडमान निकोबार का उत्तरी हिस्सा। और किसे कोको चैनल किसको? निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो कौन सा आएगा इसमें? निकोबार द्वीप समूह, उत्तर का, उत्तरी निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो इसमें आपको गलत पूछा। देखो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटता है 9, ये तो सही है, इसने गलत पूछा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, यो भी ठीक है। पाक भारत श्रीलंका, यो भी ठीक है। ग्रेट चैनल भारत और श्रीलंका, नहीं ग्रेट चैनल नहीं। तो ग्रेट चैनल किसको करता है? हाँ सुमात्रा और भारत। तो ये हो गया इसका आंसर डी। तो कभी कभी चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, अगर आपने इसका पूरा का पूरा डायग्राम समझा। तो ये था, आपने आज पढ़ा चैनल के बारे में और द्वीप समूह के बारे में भी आपको पता चल गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।